हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएस नॉलेज। आज देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और आगे भी उन क्वेश्चंस के आने की बहुत अधिक संभावना है। तो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूं। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी कुछ पूछना रहेगा या कुछ भी आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हेडमास्टर एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या कह रहा है। निम्न युग्मों में से कौन सा चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित है। अब देखिए राजस्थान के अंदर यहाँ से आप मैप में देखिए, थोड़ा सा मैप में ये देखिए, राजस्थान में हनुमानगढ़ में मसीता वाले हेड से इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू होती है और ये पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा के समानांतर जाती हुई और ये यहाँ पे आगे बाड़मेर में गडरा रोड पे खत्म हो जाती है। अब देखिए, ये जो नहर है ये इसकी सबसे मतलब जो बड़े वाली लिफ्ट नहर परियोजना है जिसको बोलते हैं चौधरी कुंभाराम, ये हनुमानगढ़ से और झुंझुनू तक यहाँ तक जाती है। तो इसके लाभान्वित जिले हो गए यहाँ पे हनुमानगढ़ और झुंझुनू। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध का सीधा सीधा पूछा हुआ है कि जवाई बांध कहाँ पर स्थित है। ये हम सबको पता है लगभग, इसका आंसर होगा पाली। तो ये पाली जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर की इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है। अब देखिए, इसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ये जो नहर जा रही है इसमें यहाँ तक जाती है बाड़मेर गढ़रा रोड, बाड़मेर गढ़रा रोड तक जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मोहनगढ़ तक है यही तक इसकी मुख्य नहर की लंबाई है। इसके बाद ये इसकी उपशाखा मानी जाती है जो कि बाड़मेर में गढ़रा रोड 0 पॉइंट तक जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य नहर की लंबाई होगी वो यहाँ पे है 445 किलोमीटर। ठीक है, 445 किलोमीटर है और 204 इसकी सहायक सहायक शाखा की लंबाई है। तो ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य नहर की लंबाई आएगी वो हमारी निकल करके आती है 445 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है इंदिरा गांधी फीडर। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है। अब देखिए, इंदिरा गांधी का जो फीडर है वो किस राज्य से शुरू होता है, किस राज्य से इसका उद्गम है। तो सबसे पहले तो देखने वाली बात ये है, यहाँ पे ऑप्शंस हमको क्या दे रखे हैं। वैसे हमको इसका आंसर पता है लेकिन हम ऑप्शंस के हिसाब से भी देख लेते हैं क्योंकि हर तरीके से एग्जाम में हर तरीके से दिमाग चलता है। तो हरियाणा है, हरियाणा में देखिए हरियाणा इसके समानांतर है। आप तो वैसे भी हम देख सकते हैं तो पंजाब राज्य से इसका उद्गम है। पंजाब के अंदर हरीके बैराज से निकलती है ये फीडर, इंदिरा गांधी नहर फीडर। और ये आपका ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है। अब गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है, इसका सीधा सा आंसर है सतलज नदी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर यहाँ पे मोहनगढ़ के बाद में आगे जाकर के गडरा रोड पे खत्म होती है जो कि 0 पॉइंट पे है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा, ये जो राजस्थान का नहर का इलाका है वो यही यही है, इसी साइड में इंदिरा गांधी जो नहर बहती है वो यही बहती है। तो ये राजस्थान का हुआ पश्चिमी इलाका।
तो इसका सीधा आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र को। ठीक है, अगला देखते हैं। ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। अब ईसरदा सिंचाई परियोजना, ये देखिए उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी हो जाएगी सवाई माधोपुर में। तो ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है सवाई माधोपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नोहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? नोहर नहर परियोजना, देखिए इसके लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये जो नोहर नहर परियोजना है, इसको बोला जाता है सिद्धमुख परियोजना, जो कि 1989 में शुरू हुई थी और ये 2002 में बन करके तैयार हुई थी। और इसको बोलते हैं सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना, जिसका कि 2002 में उद्घाटन करते टाइम इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और इसे बोलते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। ठीक है, तो ये वो परियोजना है और इसका जो स्रोत है जल का, ये है आपका सतलज नदी का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था पटवार 2016 में। तो पटवार में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्वेश्चन का देखते हैं। राजस्थान में उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित की गई है। तो क्रम के हिसाब से उनका अनुक्रम पहचानना है, मतलब एक तरह से क्रमशः कौन कौन सी आएंगी वो पहचानना है। तो उसके लिए मैप देखते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, ये देखिए। ये क्वेश्चन में इसने दिया है, ये 1 नंबर दिया है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ठीक है, हमको पता है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना ये रही नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे हमारी आती है पन्नालाल बारूपाल। तीसरे नंबर पे हमारी आती है करणी सिंह और चौथे नंबर पे आती है जय नारायण व्यास। तो ये चारों इस नहर से निकलने वाली लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं, जो कि क्रमानुसार इस प्रकार हैं। चौधरी कुंभाराम पहला, पन्नालाल बारूपाल दूसरा, करणी सिंह तीसरा और जय नारायण व्यास चौथा। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, जो कि AEN 2018 में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोग सही है? संयोग या संयोजन या तालमेल, कुछ भी बोल दो इसको। अब सिंचाई परियोजना दे रखी है, साथ में दे रखा है इसका लाभान्वित जिला। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सिंचाई परियोजना ये जो दी हुई है राजस्थान में, इनसे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो हमें क्या बताना है, इसका सही क्रम बताना है कि कौन से वाले में इसने ये चीज सही बताई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाखम। जाखम नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, सिद्धमुख का भी आपको डिस्कस किया ऊपर, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें गंगानगर कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका आंसर रहेगा सोम कमला अंबा। एक मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, SKAD स्कर्ड होता है ना, जैसे स्कर्ड मिसाइल्स वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से इसकी ट्रिक बनाई है। तो S से सोम, K से कमला, A से अंबा, D से डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में है लाभान्वित और उदयपुर में भी इससे सिंचाई की जाती है। तो सोम कमला अंबा डूंगरपुर उदयपुर, ये इसका सही संयोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये पटवार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। पटवार 2015 में पूछा गया एक क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपकी सिंचाई परियोजना, सूची 2 में जिला दिया हुआ है। अब सुमेलित कर देते हैं। कूट दिया हुआ है लेकिन हम जानते हैं, उसके हिसाब से हम पहले यहाँ पे सुमेलित करने की कोशिश करेंगे। गागरोन है, गागरोन में, गागरोन कहाँ है, झालावाड़ में। ठीक है, ल्यासी है जो आपकी, ये 12 में है। तकली आपकी कोटा में है और जो चाकन सिंचाई परियोजना है ये आपकी बूंदी में।
अब हम देखेंगे कि हमारे इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, तो ठीक है, इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी पटवार 2016 में आया हुआ है और ठीक इसी प्रकार से सुमेलित करने वाला प्रश्न है ये। तो सवाल पूछा गया है इसका, नीचे पहले ये भी देख लेते हैं, इसके कूट भी दे रखे हैं, मतलब आपको कैसे कैसे आंसर्स को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें ऊपर देखते हैं, सबसे पहले इसको सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में ये है कि सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका डूंगरपुर, जाखम बांध आपका है प्रतापगढ़, और मोरल बांध आपका हो गया सवाई माधोपुर, और ये आपका वाकली बांध हो गया जालौर। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका सही आंसर भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर आएगा वो आपका हो गया ऑप्शन 3। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया था आरएस 2013 में, और इसमें भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंचाई परियोजना पूछी हुई है और जिला पूछा हुआ है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो है सुमेलित नहीं है, मतलब 3 मैच करेंगे और 1 नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसका जो परियोजना है वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैतली वाली सिंचाई परियोजना है, ये आपकी पड़ती है बारां जिले में। ठीक है, ये तो सही है। इसके बाद में देखेंगे चाकण वाली जो परियोजना है आपकी, चाकण सिंचाई परियोजना, ये पड़ेगी आपकी बूंदी जिले में, ये भी ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, जो आपकी बांडी सेंदड़ा, जो आपकी बांदी सेंदड़ा वाली जो आपकी परियोजना है, ये पड़ेगी आपको जालौर में, ये भी ठीक है। अब इसके बाद में एक ही परियोजना बची है, सूकली, इसको बोलते हैं सूकली शेरवाड़ा परियोजना, और ये पाली दे रखा है इन्होंने, पाली नहीं है, ये है सिरोही। सूकली, सैसे सूकली और सैसे सिरोही, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर यही होगा, सिरोही है इसका करेक्ट आंसर, सूकली नदी का। तो ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आरएस 2013 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुएं व नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, ये सही नहीं है पूछा है इसने यहाँ पे। ठीक है, तो ये कथन तो एकदम सही है। राजस्थान में लगभग 61% 61% क्षेत्र में कुएं और नलकूपों से ही सिंचाई होती है, जिसमें जयपुर जिला अग्रणी है। इसके बाद में देखिए, गंगनहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था, बिल्कुल हुआ था, महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और 1927 में इसको पूर्ण करा लिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होता, सिंचाई और पीने के लिए दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त दिए गए तीनों कथन सत्य हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो लास्ट में ये हमारा क्वेश्चन है, एक खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये सही क्वेश्चन, ये सही है। और जो है इसका आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर में जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आज के लिए, और इसके बाद में अगले क्वेश्चन कोई और अच्छे मिलेंगे तो और अच्छे से क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आऊंगा।
और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम मिलते हैं राजस्थान में और अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।